देश में चुनावों की तैयारी हर समय चलती रहती है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है। अब देश के आधे से ज्यादा वोटर्स को किसी भी तरह का अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, अगर आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको किसी भी प्रमाण पत्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लागू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे ये नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इससे वोटर्स को क्या लाभ होगा, किन लोगों को अभी भी दस्तावेज देने होंगे और विपक्ष क्यों से लेकर सवाल उठा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि देश में वोटर लिस्ट को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आयोग ने कहा है कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले और पहले से मतदाता सूची में शामिल लोगों को अब वोटर ID के लिए कोई भी अतिरिक्त यानी एडिशनल दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला देश के 50 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को राहत देने वाला है। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद ये नया नियम लागू होगा। दरअसल देश के ज्यादातर राज्यों में आखिरी बार SIR साल 2002 से 2008 के बीच हुआ था। उसी को कट ऑफ मानकर तय किया गया है कि जो लोग पहले से सूची में दर्ज है उन्हें अब कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने नहीं होंगे। इसका सीधा फायदा ये है कि जब भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी तब आधे से ज्यादा वोटर्स को सिर्फ अपना नाम चेक करना होगा, उन्हें कोई प्रूफ या पेपर जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी प्रक्रिया इससे आसान होगी, समय बचेगा और दस्तावेजों के कारण आने वाली दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बिहार का मामला क्यों खास है। बिहार का उदाहरण इसमें सबसे अहम इसलिए है क्योंकि बिहार में आखिरी बार SIR साल 2003 में हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम सूची में था ये आज भी उसमें बने हुए हैं, इसलिए अब बिहार के लगभग 7% यानी करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बाकी 40% को अभी भी अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से एक देना होगा। चलिए अब बात करते हैं राज्यों की तैयारी की। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ये अपनी पिछली मतदाता सूची को तैयार रखे और उसमें नए नाम जोड़े या सुधार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दे। जल्दी पूरे देश में एक साथ SIR लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये काम इस साल के अंत से पहले शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं किसे अभी भी दस्तावेज देने होंगे। हर कोई इस प्रक्रिया से बाहर नहीं होगा। कुछ लोगों को अभी भी जरूरी कागज देने होंगे, जैसे जो लोग पहली बार वोटर बन रहे हैं, जो लोग राज्य बदल कर नए इलाके में वोटर बनने की कोशिश करेंगे, जो लोग पहले से लिस्ट में नहीं है। इन लोगों को अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा एक और नई शर्त जोड़ी गई है। अगर कोई ये साबित करना चाहता है कि उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो उसे एक घोषणा पत्र यानी कि अंडरटेकिंग भरनी होगी। अब इस पर राजनीति विवाद भी काफी खड़ा हो चुका है और बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दस्तावेज ना होने की वजह से कई लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। खासकर ग्रामीण इलाके और गरीब तबके के लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं होते, जिससे उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना मुश्किल हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसका उल्टा असर होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना दस्तावेज दिए ही सूची में बने रहेंगे। लाभ क्या होगा? आधे से ज्यादा वोटर्स को कोई परेशानी नहीं होगी, चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, दस्तावेजों के कारण बार बार आने वाली दिक्कतें खत्म होगी, समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। तकनीकी सुधार के कारण वोटर लिस्ट और ज्यादा भरोसेमंद बनेगी। तो अब साफ है कि पूरे देश में SIR लागू होने के बाद आधे से ज्यादा वोटर्स को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ये कदम वोटर लिस्ट को अपडेट करने और लोगों को सुविधा देने के लिए बहुत अहम है। हालांकि नए वोटर्स और राज्य बदलने वालों को अभी भी दस्तावेज देने होंगे। आने वाले दिनों में जब इलेक्शन कमीशन इस प्रक्रिया की आधिकारिक तारीख घोषित करेगा तब राज्यों में तैयारी और तेजी से शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि इस कदम से देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी आसान और भरोसेमंद बनती है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।